अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मनचाहा। अबे वार्निंग देने के लिए किया है, समझ ले वरना नहीं छोड़ूंगा। तेरी जरूरत कैसे हुई तेरे बेटे की मेरी बेटी का रिश्ता मांगने की? अबे क्या छोड़ूंगा नहीं? अबे मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा है कि मैं तेरी बेटी का रिश्ता मांगूंगा? हारून भाई, मैं तो कह रही हूँ आप कोर्ट मैरिज कर लो। मैं और ब्लैकबेरी आपकी गवाही दे देंगे। मैं खुद लेके आऊंगी अपनी भाभी को। अम्मी, उसका फोन आया था, वो भी बहुत परेशान हो रहा था। तुम एक काम करो हिजाब, हारून से कहो कि तुमसे निकाह कर ले या कोर्ट मैरिज। महक, तुम खैरियत? मुझे कुछ जरूरी बात करनी थी। मुझसे? हिजाब आपी से या किसी और से? हिजाब कहाँ है? हिजाब आपी तो सो रही है। चलो कोई बात नहीं, मुझे तुम्हारी भी खबर लेनी थी। एक्सक्यूज मी, मेरी खबर लेनी है? तुम्हारा मेरा तो कोई ऐसा लेना देना नहीं है। मुझे खयाम के हवाले से बात करनी थी, पता तो चला ही होगा तुम्हें। क्या बात है, खुलकर बताओ। देखो, हिजाब मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और खयाम उसका साबका मंगेतर है, लेकिन अब वो मुझ में इंटरेस्टेड है, तो तुम जरा संभल कर रहो। तो ये सब तुम मुझे क्यों बता रही हो? और अगर तुम इस खुशफहमी में हो कि वो तुम में इंटरेस्टेड है तो रहो। क्या मतलब? कैसी खुशफहमी? यही कि ख्याम तुम में इंटरेस्टेड है। तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है कि ख्याम जैसे लोग किसी से हंसकर बात कर लें तो उनको लगता है कि जैसे वो इन्हें इम्पोर्टेंस दे रहे। लगता है तुम इसी एक्सपीरियंस से गुजर चुकी हो। खैर, मुझे तुमसे बहस नहीं करनी, मुझे बस इतना कहना है कि मैं और खयाम एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं, तो तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम हमसे दूर रहो। कहानी यहाँ तक पहुँच चुकी है। कहानी तुम्हारी सोच से बहुत आगे पहुँच चुकी है। ठीक है, तो जब वो तुम्हें धोखा देगा तो रोती धोती हमारे पास नहीं आना कि तुम्हारे कज़न ने मुझे ठेस पहुँचाई है। देखते हैं रोना धोना किसके हिस्से में आता है। कम से कम मेरे हिस्से में तो नहीं आएगा, क्योंकि मैं रुलाने वालों में से हूँ, रोने वालों में से नहीं। तुम बस मेरे रास्ते में मत आना। तुम अभी निकलो यहाँ से और दोबारा इस घर का रुख मत करना। जा रही। क्यों री? क्या सुन रही हूँ मैं? तू हमारी पार्टी से बगावत कर रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी हमारे खिलाफ। कौन सी बगावत अम्मा? तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम कोई मलका आलिया हो कि तुम्हारे दरबार में बगावत हो गई। और मलका गई भाड़ में। ये जो तू अपने भाइयों के साथ मिलकर हमारे खिलाफ साजिश रचा रही है ना, वो खबर लूंगी कि लग पता जाएगा तुझे। देख लो पत्रा, माँ बहनों से बढ़कर ना कोई भी नहीं होता। और ये जो तू भावच के चक्कर में अलग एक टीम तैयार करने की सोच रही है ना, ये ख्वाब तू देखती रहना, ये कभी भी पूरे नहीं होंगे। तुम्हें किस जासूस ने कहा है कि मैं टीम बना रही हूँ? और ये जो उमा भी तुम्हारी छुप छुप के सुनने वाली आदत है ना, ये बहुत ही बुरी है। तुम दोनों ना मेरे हाथ धो के पीछे पड़ गए हो। लल्ला देखो कैसे चल रही है इसकी। ये जो तेरे प्यारे प्यारे भाई है ना, ये बीवियों के कहने में आके जब तुझे लात मारेंगे ना, तब पता लगेगा तुझे। सही कह रही है अम्मा, बिल्कुल। देख, अभी भी वक्त है, अभी के अभी फैसला कर ले और बता दे हमें तू किसके साथ है। मैं बता रही हूँ, कल को अगर भावच से कोई पंगा हो गया ना और फिर रोती पीटती अगर हमारे पास आएगी, फिर कुछ भी नहीं होगा, ये याद रखना। जो अभी आई नहीं है, तुम दोनों उसी के साथ जंग छेड़ के बैठ गए हो। और ये जो तुम दोनों मुझे कह रहे हो ना किसके साथ हो, मैं किसी के साथ नहीं हूँ। मैं सिर्फ अपने साथ ही हूँ, ना उसके साथ और ना तुम दोनों के साथ। देखा कटखन्नी जबान देखो कैसे चला कर गई है, मनूस मारी नहीं तो। हाँ, मैं तो बिला वजह ही बदनाम हूँ। पता चल गया, इसको कहते हैं जबान। कैसे कैंची की तरह इसकी जबान चली है। रोको ना आप। चुप, बख्श दे मुझे, कोई कम नहीं है, न कैंची न कोई और। कुछ नहीं यार, मसरूफ थी थोड़ा, वरना सोच रही थी चक्कर लगाऊं।
कभी तुम भी वक्त निकाल लिया करो। आज से पहले तो तुम्हें कभी ख्याल नहीं आया। वक्त के साथ इंसान की तरजीहात बदल जाती हैं। यार ऐसी बात नहीं है, तुम मेरी दोस्त हो और हमेशा रहोगी। बस माफ़ कर देना मुझे, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, मैं गलत फहमी का शिकार थी। अभी किस लिए फ़ोन किया ये बताओ। अच्छा सुनो, उस दिन हिना ने सुन लिया था मुझे ख़याम से बात करते। घर में कोई मसला तो खड़ा नहीं किया उसने? हाँ बताया था उसने मुझे, लेकिन खैर उसने कोई मसला नहीं किया, तुम बेफिक्र रहो। अच्छा तुम्हें पता है, मैं ख़याम के बारे में अब बहुत सीरियसली सोच रही हूँ। वैसे तो मुझे ज़किया ने बताया था कि तुम्हारा मामला ख़त्म हो गया है उसके साथ, लेकिन तुम कंफर्म कर दो मुझे। मैं जानती हूँ कि तुम बहुत सीरियस हो। डोंट वरी, मैं इस रिश्ते से मुकम्मल तौर पे इनकार कर चुकी हूँ, तो तुम इस मामले को ख़त्म ही समझो। सुनो, ज़किया ने और क्या क्या बताया तुम्हें? और कुछ नहीं, बस मुझे फ़िक्र है कि कहीं ये हिना बीच में ना टपक पड़े बिन मौसम बरसात। सच बताऊं तो मेरा सिक्स सेंस कह रहा है कि हिना ज़रूर ख़याम के चक्कर में है। पता नहीं, मैं क्या कह सकती हूँ इस बारे में, क्योंकि मेरे सामने तो ऐसी कोई बात नहीं हुई। बस वो तुम्हारा पूछ रही थी। अच्छा पूछा था ना, उससे क्यों इतना कंसर्न हो रहा है? महक, ख़याम हमारा कज़न है, अगर वो किसी से बात करे, वो भी किसी गैर लड़की से, तो हिना का पूछना तो बनता है। गैर? अब मैं इतनी भी गैर नहीं हुई, तुम मुझे अपना ही समझो। मेरा दिमाग मत खाओ, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, और जितना मैं जानती हूँ मेरे ख्याल से हिना का ख़याम के बारे में ऐसा कोई इरादा नहीं है। खैर तुम्हें कोई और बात करनी है तो करो। हिजाब ने अपना फैसला सुना दिया। वो आपसे शादी नहीं करना चाहती, वो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। जानता हूं, जो पत्थर मैं एक बार खा चुका हूं उसे दोबारा क्यों मार रही हो? मेरी इंटेंशन आपको हर्ट करना नहीं था, मैं तो बस ये बताना चाह रही थी कि फूफो की सिर्फ एक भतीजी नहीं, हिजाब नहीं तो हिना सही। मैं वैसे भी बहुत प्यार करती हूँ अपनी फूफो से। मैं जानता हूं तुम्हारी नेचर हिजाब से मुख्तलिफ है। हिजाब तो माठी पड़ गई है और थोड़े में ही खुश रहने वाले लोगों में से है वो, और तुम मामू जान की तरह अपॉर्चुनिस्ट। ज्यादा चाहिए तुम्हें। अपॉर्चुनिस्ट? लालची कह रहे हैं आप मुझे? और इसमें कोई इंसल्ट वाली बात नहीं है। अपॉर्चुनिस्ट होना कोई बुरी बात नहीं होती। मैंने सोचा है मैं आज ही मामा से तुम्हारे लिए बात करूंगा। सच कह रहे हैं आप? फूफो से कहिएगा वो बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। जब मैं उनकी बहू बनकर आऊंगी तो उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखूंगी। हाँ भाई हारून मियाँ, क्या बना तुम्हारे प्यार का? हिजाब से बात की कहने की, निकाह की? यार ये सब इतना आसान भी नहीं है, बहुत कुछ चल रहा है मेरे दिमाग में। अभी तक तो ये भी समझ नहीं आ रहा कि हिजाब से बात करूं भी या नहीं। अरे इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है ना तुम्हारे पास? अब्बा भी नहीं मान रहे। मैं तो कहता हूँ कि तुम छुपके से निकाह कर लो। मैं और कुलपत्रा चलेंगे ना तुम्हारे साथ। और वैसे भी एक दफा निकाह हो गया तो फिर क्या डर? मसला डर का नहीं है, मसला ये है कि ये सारी बातें मैं हिजाब से किस मुंह से करूंगा? इसी मुंह से। अच्छा भला तो है, क्या मसला है इसमें? और वैसे भी तुम्हें अपने प्यार पर भरोसा नहीं है?
देखता हूँ, करके देखता हूँ बात उससे। हाँ भैया, करता हूँ। हाँ भाई, कैसे हो? मुझे आपसे एक बहुत ही ज़रूरी बात करनी है मामू जान। यार, एक साला और एक मामू, भले पुकारने में कैसा भी हो लेकिन सुनने में बड़ा बुरा लगता है। मुझे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है आपसे मामू जान। बेटा बोलो बोलो। मुझे आपके हालात और आपकी हालत पर बहुत दुख होता है। हाँ बेटा, हिजाब की शादी से फारिग हो जाओ, फिर अपनी हालत के बारे में भी सोचूंगा। मैं भी तो यही चाहता हूँ, इसीलिए मैंने सोचा है कि अमेरिका से जो डॉलर्स अपने साथ लाया हूँ वो आपको दे दूँ। डॉलर? हाँ, और पाकिस्तानी करेंसी में अगर उसको कन्वर्ट करेंगे तो तकरीबन 10 लाख रुपए बनेंगे। 10 लाख का हार्ट अटैक कराएगा? नहीं मामू जान, ये 10 लाख मैं आज ही आपको दे सकता हूँ। आप कोई छोटी मोटी सी दुकान डाल लीजिएगा। हाँ, दुकान खोल लूँ मैं बेटा, लेकिन मेरी एक शर्त होगी। कैसी शर्त? हिजाब और मेरा निकाह आज ही होगा। अरे आज ही होगा? अभी होगा? बस जा, तू तैयारी कर, अभी होगा। अम्मा, अगर तुम चाहो ना तो काम को यूं 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 बिगाड़ सकती हो। बात सुन, नाउजुबिल्ला, मैं माँ हूँ, खुदा नहीं कि तकदीर का सत्यानाश कर दूं। अरे तो होटल बंद करने को क्यों कहा? सीधा घर से निकालने की बात करती ना। चल भाई, दिमाग खराब नहीं कर, चल जा अपने कमरे में। देख दरवाजे पे कौन आया है, हो सकता है कोई पैदा की जुगाड़ आई हो। जा देख। हाँ, मैं तो नौकर हूं ना इस घर में, इन्हीं कामों के लिए रखा है तुम लोगों ने मुझे। मम्मी, आपको पूरा यकीन है कि ये सही फैसला है? उफिया ने कहा बहुत बड़ी बात है। मैं अपने मुंह से कह दूं, ये ना हो कल को ससुराल वाले ताने दें। मैंने कहा ना, हारून को फोन करो, बात की बाद में देखी जाएगी। मम्मी, आप मेरे लिए अपने आप को बहुत बड़ी मुश्किल में डाल रही हैं। ये इस घर की इज्जत का सवाल है। ये खुफिया निकाह जो है ना, चंद रोज हंगामा तो जरूर होगा, लेकिन खयाम से शादी सारी जिंदगी भुगतना पड़ेगी। इसीलिए मैं अपने सारे उसूल, सारी तरबियत, सारी अच्छाई भुलाकर ये कदम उठा रही हूँ, ताकि तुम ससुराल जाकर खुश रहो और अपनी फैमिली में पहुंच जाओ। लो अम्मा, आ गई तुम्हारी मेहमान। चल भाई, अब तू अंदर जा। अस्सलाम वालेकुम आंटी, मैं मुखिल तो नहीं हुई? क्या नहीं हुई? ए बहन, ये अंग्रेजी जबान में बोलने की क्या जरूरत है? आई उर्दू हमारी कौमी जबान है, लेकिन आजकल पता नहीं लड़के लड़कियों को क्या हो गया है, उर्दू का उर्दू कर दिया है। नहीं आंटी, मैंने अंग्रेजी तो नहीं बोली, ये तो एक उर्दू का लफ्ज़ है मुखिल। मुखिल का मतलब है कि मैं गलत वक्त पे तो नहीं आई। बात सुन, तूने क्या मुझे जाहिल समझा हुआ है कि मुझे मुखिल का मतलब पता ना हो? अरे मुखिल अंग्रेजी में भी होता है, वो क्या तू हमें ट्यूशन पढ़ाने आई है क्या? बैठ सकती हूँ मैं? पहले तो ये बताओ कि तुम आई क्यों? बीसी खुलने में तो अभी पूरे 10 दिन पड़े हुए। जी आंटी, अगली कमेटी के पैसे देने आई थी। हाँ, अच्छा,
आए तो बैठ जाओ ना, तो पूछने की क्या जरूरत है उसमें? क्या मैं मना कर दूंगी? शुक्रिया आंटी। दरअसल आंटी, घर में जितने भी पैसे होते हैं तो लग जाते हैं। मैंने सोचा जितने भी जमा होते जाएंगे आपके पास रखवाती जाऊंगी। कितने पैसे लाई हो? 5,000। फिलहाल अभी ये 5,000 ही थे। बस 5,000? दरअसल आंटी, घर पे जितने भी पैसे हो ना लग जाते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके पास जमा करवा दूं। हाँ चलो, ये तो अच्छा कर रही हो तुम। मैं ऐसा करती हूँ, उसको रख के आ जाती हूँ बीसी के पैसों में। और आंटी, मुझे आपसे कुछ बात भी करनी थी। वो अरे हाँ, तो इतनी जल्दी क्या है की है भाई, अमानत है ना, संभाल के रखाऊं। वापसी में शरबत भी लेकर आऊंगी ना तुम्हारे लिए, फिर बैठ के बात करते हैं आराम से। हैं, बैठो तुम। ये तो पहले भी 20,000 लेकर पानी के 2 घूंट की तरह पीकर बैठ गई है। शादी पर बात ही नहीं की और 20 दिन से कोई राब्ता भी नहीं किया। आज मैं अपना रिश्ता ले जाने को साफ साफ कह दूंगी इन्हें। हाँ हाँ हाँ, काजी चाहिए काजी। मैं मेरे लिए नहीं, काजी चाहिए, बस जल्दी इंतजाम करके बता। अरे हिजाब की अम्मी, ओ हिना की मम्मी कहाँ है? एक तो ये पता नहीं कहा, लेकिन हिजाब की अम्मी आ जाओ। ओफो, क्या हुआ? किस्मत खुल गई, सितारे चमक पड़े। हुआ क्या? क्या अलादीन का चिराग मिल गया है? हाँ, ऐसी हमारी किस्मत कहाँ। वैसे ये जो अमेरिका का जीन आया हुआ है ना, इसने हमारी लॉटरी खोल दी। क्या बात है, बड़े खुश नजर आ रहे हो। अब क्या बताऊं हिजाब की अम्मी, कितना प्यार करता है मेरा भांजा। 10 लाख रुपए दे रहा है मुझे कि बाबू कोई छोटी मोटी दुकान खोल दो। हाँ अच्छा, हमीदा का बेटा है, बगैर कुछ लिए देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हटो, हर वक्त मेरे खानदान पे कीचड़ उछालती रहती है। अरे उस मासूम ने तो कोई शर्त नहीं रखी। क्या मांगा उस बेचारे ने? एक छोटी सी जिद की है कि मामू जान, सादगी के साथ आज ही मेरा निकाह कर दो हिजाब के साथ। क्या? बस उसी की तैयारी के लिए जा रहा हूं। क्या कहा? निकाह आज? हाँ भाई निशा जी, अब बोल, क्या बोलना था तुमने? वो आंटी, मैं ये कह रही थी कि मैं आपके अच्छे इखलाक और अच्छे किरदार से बहुत मुतासिर हुई हूँ। वो सब छोड़ो, ये बताओ कमेटी के बाकी पैसे कब दे रही हो? वो आंटी, मैं ये सोच रही थी कि 4 महीने बाद कमेटी घर ही आनी है, तो अगले महीने ही कर लेते हैं। कमेटी घर में आनी है अगले महीने? अगले महीने से क्या मुराद है तुम्हारी? वो आपने ही तो कहा था कि मैं आपको बतौरे बहू कबूल हूं, तो अगले महीने शादी क्यों नहीं? क्या पागल आगल हो गई है तू? मेरा मियाँ जवान जहान हट्टा कट्टा घर में बैठा हुआ है, भले निखट्टू है, उसके होते हुए शादी कर लूं क्या? आंटी, मैं आपकी शादी की बात नहीं कर रही, मैं अपनी और ब्लैकबेरी की शादी की बात कर रही हूँ। तुम सठिया तो नहीं गई हो? जी? और जी की बच्ची, और शर्म हया नहीं है तेरे अंदर? खुद ही अपने रिश्ते की बात कर रही है लड़के की माँ से। और किस बिरते पे शादी करेगी तू मेरे बेटे से? मेरा बेटा कहता है मैं शादी उसी लड़की से करूंगा जो बहुत सारा जहेज लाए। है बहुत सारा जहेज तेरे पास? वो लास्ट टाइम आपसे बात हुई थी ना, तो आपने कहा था 5 लाख ब्लैकबेरी को इस्लामी में देंगे और 5 लाख जहेज, आई मीन तो 10 लाख हैं तुम्हारे पास? नहीं, वो आप कमेटी देंगी ना मुझे। बहुत अच्छे,
हमारी जूती हमारा ही सर, मतलब हम तुम्हें कमेटी खुद जमा करके तुम्हारे हाथ में रखें और तुम वही हमारे सर मण दो। वाह जी वाह, बड़ी सियाणी हो तुम। आंटी ये आज आप किस तरीके से मुझसे बात कर रही हैं? और कैसे बात करूं? फूलों के हार पहनाऊं तुम्हें? छिपकली की शक्ल कहीं की।